नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अंगूठी बांटने पर सीएम बघेल ने कसा तंज, कहा सांसद विधायक खरीदने वाले के लिए सोने की अंगूठी बांटना कोई बड़ी बात नहीं। मंत्री अमरजीत भगत ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा मानव सभ्यता भूल रहे हैं। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर बस्तर में अस्पतालों का कर रहे हैं निरीक्षण, डॉक्टरों को दे रहे हैं आवश्यक निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर तमिलनाडु में आज होने वाले बच्चे को सोने की अंगूठी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। तमिलनाडु में सोने की अंगूठी बांटे जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इफरात पैसा है, वे सांसद विधायक खरीद सकते हैं, तो सोने की अंगूठी बांटना भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सी बड़ी बात है। भाई उनके पास इफरात पैसा है, वो सभी बच्चों को, पूरे देश भर के बच्चों को बांटे, अच्छी बात है। तमिलनाडु की क्यों, पूरे देश भर के बच्चों को बांटे। उनके पास तो इतना पैसा, सब विधायक सांसद सबको खरीद रहे हैं, तो अंगूठी दे देना कौन सी बड़ी बात है। इधर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाने को लेकर भी सीएम बघेल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सेवा ही करना चाहती है तो महंगाई कम कर दे, पेट्रोल डीजल सहित खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी करके देश प्रदेश की जनता की सेवा करे। सेवा करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, खाद के तेल, ये सबको कम कर दे, सेवा अपने आप हो जाएगी। खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव सभ्यता को छोड़कर वैराग्य की ओर जाने का रास्ता तय कर रहे हैं। शुक्रवार को खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नामीबिया से भारत लाए जाने वाले चीतों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानव सभ्यता और मानव जीवन की ओर लगाव नहीं और जीव जंतु की ओर उनका लगाव अधिक दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मानव जीवन, ह्यूमन के पक्ष में उनका लगाव नहीं है, बल्कि अन्य जीव जंतुओं के पक्ष में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता है। मानव जीवन से, मानव सभ्यता से उनका विशेष लगाव नहीं है। अब वैराग्य की ओर जाने का रास्ता तय कर रहे हैं। वहीं मंत्री अमरजीत भगत के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी को मानव सेवा के प्रति कितना प्रेम है, यह तो सभी ने कोरोना काल में देखा है। 200 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरे देश के लोगों को मुफ्त में लगाए गए। आगे कहा कि आपको थोड़ा समय लगाने दिया गया था, उसमें भी आपने जाति में बांट दिया। सिर्फ वैक्सीनेशन के डोज ही नहीं, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था भी मोदी सरकार ने की है। माननीय अमरजीत भगत जी, मोदी जी का मानव सेवा के प्रति प्रेम तो कोविड काल में दिख गया। 200 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरे देश के लोगों को मुफ्त में लगाए गए। आपको थोड़े समय दिया गया था लगाने, उसमें भी आपने जाति में बांट दिया। और सिर्फ वैक्सीनेशन के डोज ही नहीं, पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज की व्यवस्था भी की है मोदी जी ने। अरे आप थोड़ा सी सीख लो तो अपने क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की कम से कम संस्कृति परंपरा की रक्षा कर सको, स्वास्थ्य की रक्षा कर सको। पूरे प्रदेश की तो नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र के ही लोगों की कर लो। और देश के प्रति प्रेम, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, घर में घुसकर मारा है, और शेरों की संख्या भी बढ़ गई है उनके बनने के बाद। अरे कुछ तो सीख लो। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। मंत्री सिंहदेव लगातार बस्तर संभाग के अस्पतालों का निरीक्षण कर रही हैं, साथ ही डॉक्टरों से चर्चाएं भी कर रही हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बस्तर संभाग के 80% लोगों में खून की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बस्तर के 80% लोगों में खून की कमी है। यह आंकड़ा चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पहला ऐसा इलाका है जहां के ऐसे हालात हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में, पीडीएस दुकानों में मिलने वाले चावल में कुछ ऐसे पोषक तत्व शामिल किए जाएं जिनमें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार हों, जिससे लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से नीचे ना हो। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरस्थ अंचल में बस्तर के गांव बसे हुए हैं। पूरे बस्तर में गांव से लेकर शहर तक की 80% की आबादी में खून की कमी है। उन्हें एनीमिया है।
मंत्री ने कहा कि शरीर में 11 ग्राम से नीचे खून का होना चिंताजनक है। डॉक्टर्स भी यह मानते हैं कि शरीर में यदि 6 ग्राम के नीचे खून है तो वह घातक है। उन्होंने कहा कि मैं जगदलपुर के एक अस्पताल गया था, वहां एनीमिया पीड़ित एक बच्चा भर्ती था जिसके शरीर में केवल 2 ग्राम ही खून था। बस्तर में ऐसे कई केस हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा अभियान में शामिल होने केरल गए थे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राजधानी रायपुर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। कांग्रेस की यह पदयात्रा केरल पहुंच चुकी है, जिसमें मैं भी शामिल हुआ हूं और राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में शामिल हुआ। आईसीएम ने बताया कि इस पदयात्रा में लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस यात्रा को लोगों का आशीर्वाद और समर्थन भी मिल रहा है। पहले 2 दिन पद यात्रा में शामिल था और आज भी शामिल हुआ। आज करीब 6:40 पे पद यात्रा शुरू हुई और करीब 9:45-10 बजे समाप्त हुई। करीब 13 किलोमीटर चले और हजारों हजार लोग सड़कों पे खड़े होकर राहुल गांधी जी का अभिवादन कर रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान में लोगों का समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और ज़बरदस्त इसको सफलता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर हमला बोला है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस, महंगाई दिवस, बेरोजगारी दिवस, किसान दंगा दिवस, नोटबंदी दिवस, जीएसटी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जिस महापुरुष की जिसमें पहचान रहती है, उसके जन्मदिन को उसी के रूप में मनाने की परंपरा है। मोदी जी ने किसानों, बेरोजगारों को धोखा, महंगाई बढ़ाने के अलावा किया क्या है? नोटबंदी, जीएसटी के अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के बजाय बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, वादा खिलाफी दिवस, किसान दगा दिवस, नोटबंदी दिवस, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो महापुरुष की जिसमें प्रख्याति रहती है, जिसमें ख्याति रहती है, अमूमन परंपरा यह है कि उस महापुरुष के जन्म दिवस को उसी के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से प्रेम था तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षकों से उन्हें प्रेम था, वे शिक्षक थे, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे मोदी जी की उपलब्धि में महंगाई बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में बेरोजगारी बढ़ाना है, मोदी जी की उपलब्धि में किसानों से धोखा देना है। मोदी जी के 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जीएसटी और नोटबंदी, इसके अलावा कोई उपलब्धि है नहीं। तो उन महापुरुष का, मोदी जी का जन्मदिन निश्चित तौर पर इन्हीं दिनों के रूप में मनाया जाना चाहिए, तभी उनका जन्मदिवस मनाना सार्थक होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।